जी दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जो इंडियन नेवी है उसने वो कारनामा कर दिया जो दुनिया की बड़ी बड़ी नेवी नहीं कर सकी। तो बड़ी कमाल की वीडियो है। चलो आप पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। सोमालिया में नौसेना का ऑपरेशन एमवी लीला सफल रहा है। मार्कोस कमांडो के डर से जहाज छोड़कर भाग गए हैं समुद्री लुटेरे। 6 क्रू मेंबर समेत 15 भारतीयों का सफल रेस्क्यू किया है भारतीय नौसेना ने। 15 भारतीयों को बचाया गया। नौसेना की तरफ से यह आधिकारिक जानकारी दी गई है। ये चीजें, इंडिया इज ए टफ कंट्री, इट्स नॉट इजी कि आप उनके साथ इंगेज करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना। नौसेना ने, ये देखिए, इसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है भारतीय नौसेना ने। सोमालिया के तट पर यहां पे जंग क्यों हो रही है, ये यहां पे इश्यूज क्यों हो रहे हैं, या यहाँ पे इंडियन नेवी की प्रेजेंस की वजह क्या है, या वो क्यों यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू करवाना चाहते हैं, व्हाट डू दे गेन। एक गूंज होती है, गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है, ठीक है। इसके चक्कर में आप डाल देंगे। यहाँ हिंदुस्तान की पहले ही सबमरीन्स जो हैं वो दंदनाती फिर रही थी। ये तो उनको एक खुला लाइसेंस मिल जाएगा कि वो आने जाने वाले हर चीज के ऊपर कभी वो कहेंगे हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, कभी वो कुछ करेंगे। और इंडिया की आपको पता है एक बहुत बड़ी नेवी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि अमेरिका बार बार इंडिया को इनवाइट कर रहा है कि जो जॉइंट कोलिशन है, एक जॉइंट नेवल कोलिशन है रेड सी में, उसमें वो आए, लेकिन वो नहीं आ रहे। जो कि मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट बिलीव करता हूं कि भारत के साथ ट्रेड के बजाय के बगैर और भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो क्या भारत उस दिन से आज की तैयारी कर रहा था कि किसी तरह ला के यहाँ पे नेवल ब्लॉकेड अगर करता है तो हमारे पास जो एबिलिटी है, कट थ्रोट एबिलिटी थी पीसी ओरियंस की, वो मार्जिनलाइज हो गई वहां पे। जय हिंद दोस्तों, लाइबेरिया का एक शिप कल हाईजैक हुआ जिसमें टोटल 21 क्रू मेंबर्स थे, 15 क्रू मेंबर्स भारतीय थे। अब जैसे ही भारत को यह खबर पता चली तो भारतीय नेवी ने आईएनएस चेन्नई को रवाना कर दी। अब दोस्तों, आईएनएस चेन्नई की अगर खासियत की बात करें तो पाकिस्तान जैसे देशों के सामने अगर आईएनएस चेन्नई खड़ी हो जाए तो उनकी गीली हो जाती। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आईएनएस चेन्नई की क्या रेपुटेशन। भारतीय सेना ने एक्चुअली इसे भेजा इसलिए ताकि 2-4 देशों को पता चले कि भारतीय सेना किस एक्शन के साथ और किस फुर्ती के साथ काम करे। भाई आईएनएस चेन्नई गई और उसमें मार्कोस कमांडोज थे, लोड थे। और दोस्तों, जैसे ही शिप के पास पहुंची आईएनएस चेन्नई, मार्कोस कमांडो को देख के ही आतंकवादी तुरंत भाग गए। यानी मार्कोस को देखते ही उनकी गीली हो गई और वो निकल के भाग गए। 21 के 21 क्रू मेंबर सेफ थे, इंक्लूडिंग 15 भारतीय। अब दोस्तों, दुनिया में हाय तौबा मच गया कि भारत ने आईएनएस चेन्नई उतार दिया। बताओ, क्योंकि दोस्तों भारत ने इस रीजन में वायदा किया हुआ, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह ने कहा कि इस रीजन के हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। सिर्फ भारतीय शिपों के नहीं, जितनी भी शिप्स आएंगी उसकी सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी। और सीना ठोक के भारत ने दिखा दिया कि किसी भी हद तक वो जा सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, आईएनएस चेन्नई और मार्कोस कमांडोज को भेजकर। 15 भारतीयों को बचाया गया। नौसेना की तरफ से यह आधिकारिक जानकारी दी गई है। सोमालिया के तट पर ऑपरेशन सफल रहा है। ये पावर प्रोजेक्शन है। पावर प्रोजेक्शन क्या होता है? जब आप दुश्मन मुल्कों को और दोस्त मुल्कों को दोनों को यह बताते हैं कि ये हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हम ये कर सकते हैं। और उनके बहुत डिजाइन्स हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न जाने किन किन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैक करती है, इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। ये पाकिस्तानी फ्री में उछल रहे हैं, जैसे पॉपकॉर्न को आपने देखा है, वो नहीं रेडी में वो उसके बड़े से कढ़ाई के अंदर रेत डाल के फिर वो कॉर्न डालता है, वो पॉपकॉर्न बन के उछलता हवा में। ये पाकिस्तानी उछल रहे हैं। पाकिस्तान के पास ढंग की 4 फिशिंग बोट नहीं है यार। ये क्यों उछल रहे हैं कि हमारे खिलाफ, हमें पाकिस्तान के खिलाफ करने की जरूरत नहीं। मोदी को चुनाव जीतने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर लगाने की जरूरत नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, ठीक है, कभी मक्खी को हथौड़े से नहीं मारा जाता। अगर दिखाना ही है पब्लिक को, सो मलाका स्ट्रेट में जाके ऐसे खड़े होंगे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर, वो होगा शो। मलाका स्ट्रेट में जाके खड़े हो गए विक्रमादित्य और विक्रांत, पूरा कैरियर ग्रुप खड़ा हो गया वहां पे, दैट विल बी अ शो। ये तो इसका मामला अलग है। दिस इज स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग जो भारत दुनिया को दिखा रहा है, अपने दोस्तों को दिखा रहा है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई खतरा होगा, भारत वहां पे है। ये पोजिशनिंग है, ये बोला नहीं जाता,
ये करके दिखाया जाता है और पूरी दुनिया की नजर हमारे 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स पे है कि ये भारत की कैपेबिलिटी है। भारत ने वहां पे लगा के देखिए, हाथ कंगन को फारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, भारत ने वहां पे खड़ा कर दिया। अब बताओ, चीन चुप है, पाकिस्तान में 0 पे आउट है पाकिस्तान और तीनों 3 चीजों पे फेल है। कर ही नहीं सकता चाइना की मदद के बिना। अगर कर सकता तो चाइना की मदद के बिना पहले से गवादर खुद अपने पैसे से बना लेता। ना पैसा है, ना दिमाग है, ना कैपेबिलिटी है। तीनों में पाकिस्तान 0 पे आउट। डक। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैक करती है। इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। हर मुल्क के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता है और दुनिया में सिर्फ 9 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें यूएसए है, जिसमें ब्राजील है, जिसमें स्पेन है, जिसमें इंडिया है, जिसमें रशिया है, चाइना है। तो तकरीबन 9 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। अब मसला यहां पे बड़ा अजीब है, आपको ये बात समझिएगा, बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको। मसला ये है कि पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है और इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। अब चूंकि पाकिस्तान को इंडिया का मुकाबला करना है और पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि ये बड़ा महंगा बनता है। अगर पाकिस्तान को अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है तो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, लेकिन आपको तकरीबन $6.5 बिलियन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में लगेंगे और उसके ऊपर जो जहाज आते हैं तकरीबन $2-2.5 बिलियन, आप इसके भी लगा लें तो $8-9 बिलियन आपको सिर्फ और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में लग जाते हैं। और पाकिस्तान का पूरा जो टोटल बजट है 1 साल का दिफा का वो है $11 बिलियन। तो पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन समंदर में अब इंडिया जैसे एक अजीब दुश्मन का आपको खतरा मौजूद रहता है हर वक्त, जो कि पाकिस्तान को हमेशा तो एटीट्यूड है ये, अभी जारी बात है, मगरब को डाइजेस्ट करने में इट विल टेक सम टाइम। इंडिया इज कमिंग विद अ न्यू एटीट्यूड, भाई हकीकत है, दे हैव दैट वेटेज। अब बहरहाल ये जो जैसे वो कहते हैं ना, अब डॉक्टर जयशंकर ने अपना एक बेसिकली केस बिल्ड किया और ही हैज एक्सप्लेन्ड ऑल दिस फ्रॉम अ हिंदू लेंस और फ्रॉम एन इंडियन लेंस यू कैन से। अब फॉर एग्जांपल, अब जो वर्ड भारत है, अब आप भारत को ही सिर्फ अगर आप उसकी कॉनोटेशन करें तो व्हाट डज दिस मीन? बेसिकली व्हेन द टॉक ऑफ वर्ड भारत की जब बात करते हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं? वो किस चीज़ को हाईलाइट वो कर रहे हैं, किस चीज़ को वो डिस्कस कर रहे हैं और किस चीज़ को वो दुनिया के सामने अपना केस लेके जा रहे हैं? वो सिंपल सी बात कर रहे हैं। व्हेन दे टॉक ऑफ भारत, दे आर टॉकिंग ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया और एंड भारत। दे आर टॉकिंग अबाउट सिविलाइजेशन, दे आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटी। ये इन चीज़ों के इर्द गिर्द रह के इंडिया अपने आप को एक्सप्लेन करने जा रहा है। इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। इंडिया अगले 5 सालों में, इन केस प्राइम मिनिस्टर मोदी विंस इलेक्शंस, इन केस, ठीक है, जो कि लगता है जो रिसेंटली अभी छत्तीसगढ़ और ये सारे इलाकों में, राजस्थान वगैरह में और मध्य प्रदेश वगैरह में इलेक्शंस हुए हैं, it seems he's coming back. He will redefine the culture. He will redefine entire India. He will bring forward the civilizational values जो भी हैं, जो मजहब, कल्चर, हिस्ट्री, आइडेंटिटी को वो एक वो जो जैसे कहना पैकेज करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो गवर्नमेंट है, टू टेल द वर्ल्ड दिस इज अ न्यू इंडिया। एंड लेट मी टेल यू, ये जो 5 साल हैं, इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी विंस, दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम्स फॉर इंडिया, सबसे ज्यादा। बिकॉज वन थिंग, नरेंद्र मोदी के पास एक मैसिव जो है वो होगी, पावर होगी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट होगी, एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट होगा, एंड ही विल बी इन अ पोजीशन कि वो अपनी बात को अपनी जो ऑडियंस है उसके सामने वो रखने में बड़ी तेजी से वो कामयाब हो सकते हैं, इन केस इफ दे फील। ये दोस्तों हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा जी जो कि सोमाली कज़ाक हैं, उन्होंने इंडिया के जो 15 लोग थे उनको अपने कब्जे में कर लिया था और इंडियन नेवी ने कितनी फुर्ती से और कितने वो जो आपके कमांडो हैं उन्होंने बड़ी कमाल की कामयाबी समेटी है बहुत जल्दी अरसे में, और तमाम के तमाम लोग जो कि बादियाब करवाए हैं और इतने कम अरसे में। और INS चेन्नई जो आपने भेजा है उसकी भी एक बनी दहशत है यार, क्या बात है, बड़ी बात है। जिस तरह अचीवमेंट, जिस तरह कामयाबियां समेट रहा है इंडिया, क्योंकि ये इस चीज़ से पूरे वर्ल्ड में एक चीज़ सामने आई है कि भाई इंडिया
ये नहीं है कि सिर्फ अपने लोगों की हिफाजत करता है, साथ उसने जो दूसरे लोग थे उनको भी बादयाब करवाया। और जो इंडिया के वो हैं मंत्री, उन्होंने कहा अभी जो बहरा हिंद है, जो इंडियन ओशन है, उसके उसमें ये नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो शिप्स हैं उनकी हिफाजत करेंगे, बल्कि पूरे वर्ल्ड के जो शिप्स हैं उनको सिक्योरिटी देंगे हम। तो इस वजह से तो वो कहते हैं ना, हमने विश्व गुरु बनना, तो विश्व गुरु बनेंगे, क्योंकि जिनकी वो कहते हैं जिनकी सोच बड़ी होती है वो ही काम बड़े करते हैं, जिनकी सोच ही छोटी होगी वो फिर छोटे ही काम करेगा ना। तो यही फ़र्क है। तो लेकिन एक बात तो समझ आ गई ना कि भाई इंडिया जो अपने लोग हैं उनको ना तनहा नहीं छोड़ता, और इंडिया में इतनी पावर है कि वो कैसे यार उनको पता था भाई आज उन्होंने गलती कर ली कि हम जो इंडियन लोग हैं उनको पकड़ बैठे, क्योंकि अगर वो किसी और देश के पकड़ते तो शायद उनको इतनी परेशानी ना होती। लेकिन अब उन्होंने इंडिया के जो 15 लोग पकड़े थे वो किसान काम नहीं था। इंडिया ने ये साबित कर दिया कि अपने लोगों को कैसे बाजियाब करवाया जाता है, और पूरे वर्ल्ड में अब ये सराहना की जा रही है भी इंडियन नेवी ने बड़ा अच्छा काम किया और बड़ी जल्दी और बड़ा शानदार काम किया। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।